गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बीएससी फिजिक्स लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स से ले रहा हूँ, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर के रूप में चलता है। टॉपिक मेरा जो रहेगा आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाम से ही स्पष्ट है कि लाइट की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको वो देख लेते हैं अपन। जब किसी धात्विक सतह पर, धात्विक सतह धातु क्यों लिया? क्योंकि धातु में जनरली इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो जब किसी धात्विक सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, मतलब हर एक आवृत्ति के प्रकाश पे भी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, मीन्स ऐसी आवृत्ति को दहली आवृत्ति भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, जिससे कम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। परिणाम स्वरूप परिपथ में एक विद्युत धारा का फ्लो होता है, प्रवाहित होती है। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो प्रकाश को हम समझ रहे हैं, प्रकाश आपको पता है ड्वेल नेचर दिखाता है, ये कण रूप में भी दिखाता है और ये तरंग रूप भी दिखाता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए या इस कॉन्टेक्स्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कॉन्टेक्स्ट में, इसको ये कण की भांति व्यवहार करेगा। बताया था ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हमने जो बात की थी लास्ट लेक्चर में, वहां पे प्रॉब्लम यही आ गई थी कि कैटेगरी हो गई थी वीन का विकिरण नियम लो वेवलेंथ को समझाने में सफल हो रहा था और रेले जीन्स का नियम उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को ही समझाने में सफल हो रहा था। इसलिए ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कण रूप को ही शो करेगा। ये ऐसे प्रयोग है फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन इफेक्ट जो आगे चर्चा में आएगा, ये कण रूप को दिखाता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ 1-1 एक्शन है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। मैपिंग मतलब 1-1 रहेगी। ये नहीं है कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, ऐसा नहीं है। दूसरी जो बात है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता नंबर ऑफ फोटोन से मेजर की जाती है कि पृष्ठ के या धातु के सतह पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया पे जो फोटॉन्स आएंगे वो फोटोन उसकी तीव्रता का मेजरमेंट होगा, इंटेंसिटी का मेजरमेंट। अब इंटेंसिटी जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या आएगी? करंट आएगी, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो हो रही है, इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता भी ज्यादा है। क्यों?
क्योंकि मैंने बताया था इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। इसका एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका। ये हमने आपकी प्रकाश डाला है किस आवृत्ति का? निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का। निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं। किस पे डाल रहे हैं? धातु की प्लेट पर, क्यू प्लेट पर। ये क्या करेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएंगे जो पी प्लेट एक संग्राहक प्लेट का काम करती है। कलेक्टर एज ए कलेक्टर व्यवहार करता है। कलेक्टर मीन्स संग्राहक। किसका संग्राहक? इलेक्ट्रॉन्स का। जब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो क्या होगा? इस सर्किट में फ्लो हो जाएंगे। सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे तो एक करंट डेवलप हो जाएगी। उस करंट को नापने के लिए हमने माइक्रो एमीटर लगा रखा है। ये जो दिक् परिवर्तक क्या काम करता है? दिक् परिवर्तक से हम इस पोटेंशियल की, जो बैटरी का पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। प्लस भी वो हमारी नीड के हिसाब से है, या जो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की नीड के हिसाब से इसको हम पोलैरिटी को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और निगेटिव भी। ये पोटेंशियल डिवाइडर है, मतलब रियोस्टेट बोल सकते हो। इससे आप पोटेंशियल को कम ज्यादा कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर इसके द्वारा से, वोल्ट मीटर के सहायता से हम क्या नाप सकते हैं? पोटेंशियल। तो अब जब काम किया हमने तो अलग अलग तीव्रता के प्रकाश लिए। वोल्टेज में और करंट में ग्राफ है ये। अलग अलग तीव्रता के प्रकाश लिए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है थोड़ी देर में धारा सैचुरेट हो जाती है, मैक्सिमम होके सैचुरेट हो जाती है। अधिक तीव्रता का मतलब क्या है कि करंट ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि तीव्रता बढ़ा दी तो 1-1 है, आपको पता है 1-1 एक्शन होता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो तीव्रता बढ़ा दी तो उसके कोरस्पोंडेंस में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे और कोरस्पोंडिंग करंट फ्लो हो जाएगी। दूसरी बात यह है, तो इसकी तीव्रता, इसके सामने कम करंट है, इसके सामने, तो तीव्रता बढ़ाने पर करंट बढ़। लेकिन इस ग्राफ का ये जो ग्राफ दिखा रहा है वो पोटेंशियल में और करंट में दिखा रहा है एक्चुअली। मतलब पोटेंशियल, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो एक पोटेंशियल के बाद में वो क्या होती है? करंट सैचुरेट हो जाती है। अब हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कर रखा है। पॉजिटिव पोटेंशियल तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो करंट बढ़ जाएगी और सैचुरेट हो जाएगी तेजी से बढ़कर। दूसरी बात, अब हमने जैसे इसको नेगेटिव कर दिया, मान लो अब मैं इस दिक् परिवर्तक का यूज करता हूँ, कम्यूटेटर भी बोलते हैं इसको, दिशा बदलता हूँ, मतलब पोलैरिटी बदलता हूँ कि इसको मैं माइनस पे कर देता हूँ, माइनस वोल्ट दे देता हूँ, या माइनस पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं इसको। तो निगेटिव पोटेंशियल में क्या होगा? तब भी करंट, देख लो निगेटिव पोटेंशियल दे दिया ना, यहाँ के बाद नेगेटिव है लेकिन करंट शून्य नहीं हो रही। या नेगेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा तो करंट जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन एकदम से जीरो नहीं हो रही। नेगेटिव तो ये भी मान है, ये भी मान नेगेटिव है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंच ही जाएंगे। मतलब हिस्ट्रेस इफेक्ट तो रहेगा ना। हिस्ट्रेस इफेक्ट की आपने बिल्कुल प्रभाव हटा लिया, मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया तो तुरंत इंटेंसिटी, मैग्नेटाइज इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ उसको बोलते हैं हिस्ट्रेस इफेक्ट।
तो तुरंत नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन तो अभी भी कहां पहुंच जाएंगे, कलेक्टर पर, और कलेक्टर पे पहुंचते रहेंगे। एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो करंट तो आएगी। लेकिन और नेगेटिव बढ़ाते बढ़ाते हमने इतना नेगेटिव कर दिया कि अधिकतम गतिज ऊर्जा से संबद्ध इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे वोल्टेज को V0 को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है, क्या परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, कि कलेक्टर का वह नेगेटिव में वह विभव, प्लेट P का नेगेटिव में वह विभव जिस पर धारा का मान कम होकर बिल्कुल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इतना पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे वहां तक आने में, कहां तक, कलेक्टर P प्लेट तक, तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कह दिया। एक बात और है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता से कोई लेना देना नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। क्यों, कि अलग अलग तीव्रता के ग्राफ बनाए थे हमने, तो दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या है, दोनों दो अलग अलग तीव्रता के हमने लाइट ली, उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया इन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। तो हमने देखा कि तीव्रता अलग अलग होने के बावजूद भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एक ही है, सेम वैल्यूज है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निरोधी विभव को इंडिपेंडेंट रहता है या निर्भर नहीं करता। एक ये खास बात इससे उभर के आई है। अब हम इसके कंक्लूजन देखते हैं कि निष्कर्ष क्या क्या है या रिजल्ट्स क्या है इसके। जो प्रयोग तो कर लिया, अब इसके निष्कर्ष क्या है। तो पहला निष्कर्ष तो यह है भाई कि EV0 निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल से संबंधित काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो के मैक्सिमम होगी। ये बात तो क्लियर है। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन स्टॉप तभी होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ये बैलेंस कर दे। मैक्सिमम का मतलब निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉनों में जो एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर देगी। काइनेटिक एनर्जी वाला भी मैक्सिमम वाला भी नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी इतनी होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी और दिशा में विपरीत होगी, देयरफॉर वो बैलेंस होगी, इसलिए नहीं पहुंच। तो निरोधी विभव एक तो एनर्जी पर, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर आवर्ती को निश्चित रख दिया जाए, आवर्ती को निश्चित रख दिया जाए तो इंटेंसिटी और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। मीन्स विद्युत धारा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उतनी करंट सर्किट में फ्लो हो जाएगी। तो एक दूसरा रिजल्ट यह है कि विद्युत धारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट इसने देखा कि कोई टाइम लैग नहीं होता इस सेक्शन में होने में। इसको पूरा होने में 10⁻⁻⁹ सेकंड का समय लगता है मात्र। तकरीबन इस पूरे एक्शन को होने में कितना समय लगता है, 10⁻⁹ सेकंड।
एक नेक्स्ट जो है चौथा, कि जो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज है वो निरोधी विभव पर निर्भर करती है, एनर्जी पर, और एनर्जी आवर्ती पर निर्भर करता है। इस पर मतलब निरोधी विभव है वो इस तरह का रिलेशन होता है, ए न्यू प्लस बी, मतलब निरोधी विभव आवर्ती पर निर्भर करता है। कोई टाइम लैग नहीं होता, विद्युत धारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के समानुपात होती है, और जो पोटेंशियल है निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी पर के बैलेंस कर देगा, तब इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसमें जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश को माना है वो पार्टिकल नेचर के रूप में माना है। अगर पार्टिकल नेचर नहीं मानते तो क्या असंभावित परिणाम आते हैं? वो अगर मैं वेव नेचर मान के चलूं, इसकी क्या विफलता रही? फेल्योर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो एक तो ये बात हो गई होती कि जब भी आप वेव नेचर में धातु को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी का कुछ भाग ही वितरित हो पाता किसी इलेक्ट्रॉन को। अगर वो उसकी इंटेंसिटी कम होती, न्यून तीव्रता होती, तो ये बात साफ है कि उसको और ऊर्जा प्राप्त करने में समय लगता, और देयरफॉर एक टाइम लैग, समय पश्चात उसमें सेटअप होती। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताते हैं कि किसी भी तरह का टाइम लैग होता नहीं है किस में, इस प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना घटित होने में। दूसरा फेल्योर, एक तो इसके हिसाब से एक तो क्या है, टाइम लैग, एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम लैग। दूसरा जो इसका असंभावित मतलब परिणाम जो होता है, इसका फेल्योर क्या हो जाता है वेव नेचर को लेके, कि वेव नेचर होती, आपको पता है इंटेंसिटी ए स्क्वायर के समानुपाती, तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और वेव नेचर में तरंग का आयाम का वर्ग ऊर्जा की भी समानुपाती होती है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब एनर्जी और इंटेंसिटी भी समानुपाती में होती है, इंटेंसिटी बढ़ती तो एनर्जी भी बढ़ती, और ऐसा होता तो इस प्रॉब्लम में किस प्रॉब्लम में फंस जाते कि एनर्जी धारा पर भी को भी प्रभावित करती। लेकिन उसमें एक आया कि निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का मतलब हर एक आवर्ती पर, फिर तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी के समानुपाती, इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन फोटोन तो आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। लेकिन हमारे जो पहली आवर्ती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमारे जो रिजल्ट्स आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो ये कहता है भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक आवर्ती प्रकाश भी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना घटित हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसके अनुसार तो ये कह रहा है कि अब तो हर एक आवर्ती पर ऊर्जा के समानुपाती होगा ना, तो हर एक आवर्ती पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ये सेट नहीं करता, जब मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट वेव फिनोमिना में नहीं आता, और जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताते हैं कि निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती पे होता है। और ये क्या कहेगा वेव नेचर कि हर एक आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो सकती है। तो ये इसके वेव नेचर नहीं मानने का ये कारण है।
कि हमने इसलिए वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में असफल रहता है। तो आई होप ये आपको बीएससी फिजिक्स जो थर्ड ईयर में चलता है उसको समझने में आपकी हेल्प करेगा ये लेक्चर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घरों पे व्यवस्थित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को तल्लीनता से, ध्यान से और लगन से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।